मुझे एक ऐसा सिस्टम मिला है जिसे इस्तेमाल करके हम कोई भी स्किल 2 से 3 महीने के अंदर मास्टर कर सकते हैं। इसी सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए मैंने थंबनेल डिजाइन को सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते में सीखा एंड आई वेंट फ्रॉम दिस टू दिस इन जस्ट 1 वीक। एंड द बेस्ट पार्ट इज ये आपको दिन में सिर्फ 2 से 4 घंटे लेगा और आपको साथ साथ पैसे भी कमा के देगा। वो कैसे, हम वो आगे चल के देखेंगे। स्टेप 1, आइडेंटिफाई योर इंटरेस्ट। मैंने ये गलती की थी कि मुझे लगता था कि मुझे पता है मैंने आगे क्या करना है। मैंने कोई स्किल इसलिए चूज की क्योंकि वो आसान थी, बजाय इसके कि मैं अपने इंटरेस्ट को देखता। आपने ये गलती नहीं करनी। आपने अपने जितने भी इंटरेस्ट है उनको एक पेज पे लिख लेना है और उसमें से किसी एक स्किल को चूज करना है। अब उस एक स्किल को चूज करने के लिए आपने अपने आप से पूछना है कि ऐसी कौन सी चीज है जो आप अगले साल के लिए हर रोज करें और आपको उससे सबसे ज्यादा खुशी मिले। जो आपको आंसर मिलेगा वही आपकी स्किल है, आपने उसे परस्यू करना है, चाहे वो जितनी मर्जी लो पेइंग हो या फिर उसके अंदर कंपटीशन काफी ज्यादा हो। आपने वो स्किल चूज करनी है अगर वो आपको इंटरेस्ट करती है। अगर आपको स्किल पैसों की वजह से चूज करेंगे तो आपको उससे कभी भी पैसे नहीं मिलेंगे। पैसे का असूल यही है कि आपने वो काम करना है जो आपको अच्छा लगता है। जब आप वो काम करेंगे जो आपको अच्छा लगता है तो आप उसे बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे, और जब आप बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे तो उसी के आपको पैसे मिलते हैं। स्टेप नंबर 2, प्री लर्निंग। अगर आपने एक स्किल चूज कर लिया है तो अब नेक्स्ट स्टेप आपका प्री लर्निंग है, यानी आपने एक रोड मैप बनाना है। आपने यूट्यूब पर जाकर सर्च करना है कि जो स्किल है उसके आगे आपने रोड मैप लिख देना है। कुछ वीडियोस देखनी है और एक प्लान अपना लिख लेना है आपने। लेकिन ध्यान रखना है आपने, आपका जो रोड मैप है वो ज्यादा लंबा भी ना हो। अगर वो ज्यादा लंबा होगा तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। आपने कोशिश करनी है कि वो 3 से 6 महीने के बीच में हो। स्टेप नंबर 3, डोंट वॉच ए ट्यूटोरियल, बिल्ड अ प्रोजेक्ट। जब भी मैं कोई स्किल सीखता था तो मैं सबसे पहले यूट्यूब पर जाता था, उसके रिलेटेड कोई ट्यूटोरियल देखता था और फिर काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स देखने के बाद मैं कुछ स्टार्ट करता था। और जब मैं कुछ स्टार्ट करता था तो मुझे कुछ आ ही नहीं रहा होता था, जिसकी वजह से फिर मैं ट्यूटोरियल के पास जाता था और ये साइकिल चलता रहता था। अगर आपने ये गलती की तो आपको एक छोटी स्किल भी 5 से 6 महीने ले सकती है। लेकिन अब मुझे इसका एक बेहतरीन हल पता चला है। वो ये है कि आपको जो चीज़ मोटिवेट करती है, जो प्रोजेक्ट मोटिवेट कर रहा है, आपने वो प्रोजेक्ट बनाना शुरू करना है। जब आप वो प्रोजेक्ट बनाना शुरू करेंगे, चाहे आपको नॉलेज हो या ना हो, आपने नॉलेज साथ साथ गेन करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको प्रोग्रामिंग का बहुत शौक है तो आपने वो ऐप से स्टार्ट करना है जिसने आपको मोटिवेट किया प्रोग्रामिंग करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक यूट्यूब का क्लोन बनाना चाहते हैं कि यूट्यूब जैसी एक वेबसाइट बनाऊं मैं, तो आपने यूट्यूब के प्रोजेक्ट से स्टार्ट करना है, चाहे आपको प्रोग्रामिंग का एबीसी भी ना आता हो। जैसे जैसे आप अपना प्रोजेक्ट बताएंगे तो आपको समझ आती जाएगी कि HTML ये चीज़ है, CSS उसकी स्टाइलिंग है, कहाँ पर मार्जिन का इस्तेमाल करना है और कहाँ पर पैडिंग का इस्तेमाल करना है, और मैंने किस तरह से ये डाटा फेच करके सामने यूजर को डिस्प्ले करवाना है। एंड्रयू ह्यूबरमैन, जो कि एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं, रिकमेंड करते हैं कि आप जब भी कोई स्किल सीखें तो उसमें एरर्स करें। इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करें, उसमें गलतियां करें और जब फंस जाएं तो तब एक ट्यूटोरियल देखें। शुरू में आपने ट्यूटोरियल नहीं देखना, वरना आप ट्यूटोरियल हेल में फंस जाएंगे, जिसमें मैं फंस गया था। जब आप फंस जाएंगे और जब आप ओवरकम करेंगे उस फ्रस्ट्रेशन को, तो आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन एक केमिकल है जो कि हमें ड्राइव करता है किसी भी चीज़ को करने के लिए। जब आप उस चीज़ को ओवरकम करेंगे, आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज होगा, तो आपका दिमाग और चाहेगा कि आप ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करें, जिसकी वजह से आपको अपना काम करने के लिए मोटिवेशन मिल सकती है। बाय द वे, मेरा एक न्यूज़लेटर है जहाँ पर मैं हर हफ्ते इसी तरह की इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। स्टेप नंबर 4, पोस्ट इट ऑनलाइन एंड गेट फीडबैक। जब आप वो प्रोजेक्ट क्रिएट कर लें तो आपने वो जाकर अपने सोशल मीडिया पर शेयर करना है। आपको उस प्रोजेक्ट को बनाने में जो प्रोसेस इस्तेमाल हुआ, आपने वो दूसरों से शेयर करना है और बताना है कि आपने क्या गलतियां की। आपने यही प्रोजेक्ट उठा के दूसरों को सिखाना है कि आपने कैसे बनाया और ये फीचर आपने कैसे इंटीग्रेट किया। जैसे ही आपको स्किल सीखें तो आप उसके रिलेटेड 10 मिनट का एक ट्यूटोरियल बना के अपलोड कर सकते हैं, जिससे फायदा ये होगा कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपकी एक ऑडियंस बिल्ड हो जाएगी और आप उस ऑडियंस को मोनेटाइज करके पैसे कमा सकते हैं। और इसी तरह आप पैसे कमाएंगे, आपको स्किल सीखेंगे और उसे अपने अंदाज के अंदर दूसरों को सिखाएंगे। इससे होगा क्या कि जब आप कोई चीज आगे सिखाते हैं तो आपके जो नॉलेज गैप्स हैं वो फिल हो जाते हैं। आपको पैसे तो मिलेंगे मिलेंगे अगर आप ऑनलाइन सिखाएंगे सबके सामने, और आपकी अथॉरिटी बिल्ड हो जाती है उस फील्ड के अंदर। लोग आपको मानना शुरू कर देते हैं कि ये शख्स इस फील्ड के अंदर माहिर है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा क्लाइंट्स और ज्यादा जॉब ऑफर मिल सकती हैं। इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैंने ऊपर दिया है, आप जरूर उसे देखिएगा, क्योंकि इस बिजनेस मॉडल ने काफी लोगों को मिलीनियर बनाया है। ये था वो 4 स्टेप प्रोसेस जिसे फॉलो करके मैंने स्किल सीखी और आप भी कोई स्किल जल्द अज जल्द सीख सकते हैं। अब कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करता हूँ जो कि मुझे बहुत हेल्पफुल लगी। जब आप कोई स्किल सीखते हैं तो आपने उसकी हर चीज नहीं सीखनी होती। आपने 80-20 रूल का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ और सिर्फ 20% ऐसी चीजें सीखनी है जो कि आपको 80% रिजल्ट ला के देंगी। फॉर एग्जाम्पल,
वेब डेवलपमेंट की अगर बात करें तो आपको सीएसएस सीखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप टेलविंड या बूटस्ट्रैप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने पर्सनली बहुत ज्यादा टाइम इस चीज पर जाया किया था कि मैं लाइब्रेरीज जाकर सीखता था और हर चीज को मास्टर करने की कोशिश करता था। आपने ऐसा नहीं करना। और नेक्स्ट टिप ये है कि जो 20% चीजें आपने सीखनी है वो आपने सिर्फ और सिर्फ पहले 20 घंटे के अंदर सीखनी है। किसी भी फील्ड के अंदर 80% लोगों से अच्छा होने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ पहले 20 घंटे ही काफी है। और आखिर पे सबसे इंपॉर्टेंट टिप देने लगा हूं मैं आपको। आपने कंसिस्टेंट रहना है, आपने स्विचिंग नहीं करनी, आपने एक चीज उठा के उसी पे लगे रहना है। अगर आपने स्विच किया तो आपकी सारी प्रोग्रेस खत्म हो जाती है और आप बेसिकली जीरो पे आ जाते हैं दोबारा। अगर किसी दिन आपका दिल नहीं कर रहा काम करने का तो आपने बेयर मिनिमम करना है। बेयर मिनिमम से मुराद ये है कि अगर आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपने सिर्फ और सिर्फ एक लाइन लिखनी है या सिर्फ एक फीचर कंप्लीट करना है आपने, और फिर छोड़ देना है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब भी आप कोई काम करने बैठते हैं तो आप एक फ्लो स्टेट में आ जाते हैं। अगर आप इन टिप्स को इस्तेमाल करेंगे तो आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप उस स्किल में माहिर हो जाएंगे। अगर आप मजीद इस जैसी टिप्स जानना चाहते हैं तो मैंने न्यूज़ लेटर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जरूर जाकर उसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं वहां पर हफ्ते में 1-2 बार पोस्ट करता हूँ और ऐसी चीजें डालता हूँ जिससे आपको हेल्प मिल सकती है। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं अली बिन नसीर। अस्सलाम वालेकुम।